बचपन में कभी पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? नहीं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या सिखाया था? एक तो सिखाया था बार ग्राफ और एक सिखाया था हिस्टोग्राम। अरे तो छोटी सी बात बताओ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फर्क क्या क्या होता है? बार ग्राफ में बार बनते हैं और हिस्टोग्राम में सर्कल टाइप शायद बनते हैं। नहीं, वो पाई चार्ट में बनते हैं। नहीं, बार ग्राफ में बार बनती है, बार ग्राफ में बार बनती है, फर्क क्या है फिर? बार ग्राफ में अलग अलग करना होता है, स्पेस गैप छोड़ना होता है। बार ग्राफ में आपके पास एक्स एक्सिस में कोई नंबर नहीं होते, हम सिर्फ स्पेस दे दे के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? और हिस्टोग्राम में जो बार ग्राफ में स्केल सिर्फ वाई एक्सिस का होता है, हिस्टोग्राम में स्केल वाई का भी होता है, एक्स का भी होता है, और ये होते हैं अनग्रुप्ड डाटा के। किसके? अनग्रुप्ड। सिर्फ आपको नंबर और या नेम या फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये होते हैं ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा के। इसमें जो बार ग्राफ बनते हैं होते ये भी बार है, पर ये क्या बनते हैं? चिपके चिपके, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? ग्रुप डाटा और कौन सा वाला? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है अर्शी, समझ आया? क्लियर है अर्शी? यस सर। ये पर होमवर्क करके आना, कल मैं डाउट लूंगा। ये बार ग्राफ हो गया अनग्रुप डाटा का, ये हिस्टोग्राम, ग्रुप डाटा और कॉन्टिन्यूअस। इतना करो फिर मैं आगे समझाऊं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। वही तो डिफरेंस है, जो एक जो खुद लिखता है, एक को क्वेश्चन है उल्टा, एक खुद लिखते हैं, एक किसी और से लिखवाते हैं, वही तो डिफरेंस है। वही छोटी सी लाइन में लिखाया था मैंने। अच्छा ठीक है, अब आओ, अब मेरे को एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सी है? 14.3 क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पढ़ के बताओ, यहाँ पे बार ग्राफ बनना चाहिए कि हिस्टोग्राम? सूटेबल क्या रहेगा? क्वेश्चन 6 में? हाँ जी, क्वेश्चन 6 में चेक करके बताओ। बार ग्राफ। बार ग्राफ बनेगा बेटा? अर्शी आप बताओ। इधर सेक्शन ए और सेक्शन बी का अलग अलग बनेगा ना? हाँ, आज बात समझ नहीं आ रही, क्या कह रही है? सर हिस्टोग्राफ वाला बनेगा। हिस्टोग्राम बानी तेरे को अभी क्या लिखवाया था? ग्रुप डाटा और अनग्रुप्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है? क्वेश्चन नंबर 6 में अनग्रुप्ड। बेटा ग्रुप क्या होता है? ग्रुप्ड है। ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअस होता है, 0 to 10 10 to क्लास इंटरवल दिए होते हैं। जब क्लास इंटरवल दिए होंगे तो हिस्टोग्राम बनता है, बार ग्राफ बनता है? हिस्टोग्राम। तूने बार ग्राफ कैसे बोला? पता कैसे बोला? फटाफट से बोलना है, जो सुबह समझाया था। अभी भी मैंने बोला ग्रुप डे के अनग्रुप बिना देखे। अच्छा अनग्रुप, अच्छा नहीं ग्रुप डे है तो इसमें हिस्टोग्राम बनेगा। मेरे को आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कॉपीज में या बार ग्राफ पे या ग्राफ पेपर पे सेक्शन ए का हिस्टोग्राम बना के दिखाओ अभी के अभी, और अपनी स्क्रीन में दिखाना है कैमरे ऑन करके, ठीक है? आप लोग वहां बनाओ, मैं यहाँ बनाऊंगा, फिर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसके अंदर ही समझाऊंगा। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो स्केल होगा, डिफरेंस और गैप होगा, बराबर रखना। स्केल से अलग ले लो। 3 से कहां तक जा रहा है? ये 12 17 तक जा रहा है। मैंने 2 का स्केल लिया है। एक्स एक्सिस का यहाँ पे लिखना पड़ता है बेटा स्केल। अच्छा देखो 5 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे एक्स लिखना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे। फिर यहाँ पे वाई लिखना मत भूलना, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई लिखना मत भूलना, मार्क्स कटेंगे। फिर स्केल लिखना मत भूलना। स्केल एक्स का क्या है? 10 10 क्या? 10 मार्क्स।
और y का क्या है 2 2 क्या स्टूडेंट्स अब शुरू हो जाओ 0 से 10 में 3 ये रहा 3 अभी ऊपर नंबर मत लिखना बस 10 से 20 में 9 20 में 30 17 12 सारे बार ग्राफ्स का जो साइज है सेम होना चाहिए पहले आप इतना बनाओ देखो फिर टैली करो आपका मेरा सेम है कि अलग है कैमरा ऑन करके दिखाओ हाँ जी बताओ इतना बना नहीं बना बन गया सर इतना। सेम बना आपका मेरा चेक कर लो ठीक है कि नहीं 0 से 10 पहला वाला बानी ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से इस बार सेम बना जब बन जाए तो बता दो आगे बढ़ू सेम बना कर लिया सर। पॉलीगॉन दो तरीकों से बन सकता है एक होता है विद हिस्टोग्राम एक होता है विदाउट हिस्टोग्राम मैं आपको दोनों सिखा दूंगा ये वाला जो है इसकी हेडिंग डाल दो विद हिस्टोग्राम फिर अगला सिखाऊंगा सेक्शन बी का विदाउट हिस्टोग्राम अब बताओ क्या बना नहीं बना पहले बताओ यस और नो अभी नहीं बना तुम जल्दी कर मैं आधे घंटे में किया था क्या करने 45 मिनट टेस्ट बड़ा नहीं है मैंने क्या बोला हिस्टोग्राम बन गया सारे हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट मार्क करो देखो ये मिड पॉइंट इधर पानी हाँ जी हाँ जी मिड पॉइंट इसका ये इसका ये इसका ये इसका सारे बार ग्राफ के मिड पॉइंट ये दिख रहा है मिड पॉइंट ये वाला मिड पॉइंट इधर बिल्कुल बीचों बीच मार्क करो कर लिए मार्क अंदाजे से ना अंदाजे से बिल्कुल बीचों बीच ठीक है और सबको ज्वाइन कर लो फ्री हैंड से नहीं पॉलीगॉन स्केल से ज्वाइन करो ये स्केल से ये स्केल से ये स्केल और ये स्केल ये बन गया फ्रीक्वेंसी सर लेकिन अगर हमने मतलब अंदाजे से मिड पॉइंट मार्क करे तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा ना तो फर्क नहीं पड़ता आपको एग्जैक्टली थोड़ी बताना है आपको तो पॉलीगॉन बना के दिखाना है कि ऊपर बढ़ रहा है कम हो रहा है वैसे इतना ना तो ठीक से लगा लोगे आप हाँ जी हो गया अब अगर आपको देखो ये ना ये स्टार्टिंग बार ग्राफ है लेकिन स्टार्टिंग इसकी यहाँ से नहीं होती नीचे से होती है और इसकी एंडिंग भी नीचे होती है अब आप ये चेक करो अगर ये विदाउट हिस्टोग्राम क्या कर रही है बानी हो गया करने के बाद तेरी क्या करती रहती है या तो हो गया मत बोल या तो बोर्ड देख लिया कर तभी तेरी वीडियो ऑन कराता हूँ मैं हो गया तो बोर्ड देखो नहीं हुआ तो बोलो भी नहीं हुआ हाँ जी क्या डेकोरेशन करनी होती तेरे को बार बार इधर देखो ये जो पॉइंट है क्या ये पॉइंट्स आप विदाउट हिस्टोग्राम बना सकते हो नहीं हिस्टोग्राम लिया उसको ज्वाइन कर लिया है ना क्या ये विदाउट हिस्टोग्राम बना सकते हो नहीं आरुषि आप बहुत इजी है देखो
आपने इसमें कर्व क्या लिया था, सॉरी ये क्या लिया, 0 से 10, इसमें लिया 10 से 20 में क्या लिया 9, 20 से 30 में 12, नहीं 17, 30 से 40 में क्या लिया 12, 12, और 40 से 50 में लिया 9, 9। बेटा बुक पे देख के नहीं बोलना था, यहाँ पे देख के बोलना था। हाँ मैंने ग्राफ ही खोला। ठीक है, एक छोटी सी बात बताओ, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, आप 2 पॉइंट्स अगर x, y दिया हो तो मार्क कर सकते हो। तो ये आपके y पॉइंट्स नहीं है, चेक करो सारे, ये सारे y पे नहीं लिया आपने पॉइंट। देखो ये पॉइंट कितना 3, ये देखो 3 पॉइंट है कि नहीं है। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या लिखोगे, ये देखो ये मिड पॉइंट है ना, तो ये इसका भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं 5,3 लिख सकता हूँ, चेक करके बताओ। हाँ जी। समझ आया, इसको क्या लिखूंगा बताओ। इसको बता ऋषि, यस सर बता रही हूँ। देखिए 5,3 है, तो ये किसका, 5,3 कैसे लिखा है आपने, मतलब हाँ हाँ तो बड़ी जल्दी बोला तूने। ये पॉइंट क्या है, अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछो कैसे निकालोगे, 3 यहाँ से और यहाँ से क्या है, ये मिड पॉइंट है ना हाँ। इस लाइन का, तो इसका भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यस 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होता है 5 5,3, ये 5 ऊपर क्या, ये 5 और ये 3 हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो। हुआ। यस सर हुआ। ये क्या होगा सेकंड वाला बताओ, 15,9, ये थर्ड वाला 35,17, 25, 35, 25, 25। ये 25 नहीं है, हाँ जी 25। ये 20-30 के बीच में आ रहा है ना, हाँ जी। तेरा गलत तो नहीं है, नहीं नहीं, देखा गलत होगा, 20 और 30 की बीच में कब से आने लग पड़े। 25। तो मतलब हम ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बना सकते हैं, अगर हमें ये सारे मिड पॉइंट्स पता लग जाए, और फ्रीक्वेंसी y तो सेम ही रहेगा ना, हाँ y तो जी। same रहेगा। देखो सिर्फ x चाहिए, x कैसे निकलेगा, जो इसका क्या होगा मिड पॉइंट, 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या हुआ 5, हाँ 10 जी। से 20 का मिड पॉइंट क्या हुआ 15, 30 का क्या हुआ 25, 40 का 35, 50 का। 45। तो क्या मैं ये पॉइंट्स मार्क नहीं कर सकता, 5,3, 15,9, ये सारे पॉइंट्स कर सकते हो। इसको अगर मार्क कर लूंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा विदाउट उसका हिस्टोग्राम। बन अगर जाएगा। उसका विद हिस्टोग्राम तो चुपचाप से मिड पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्या करोगे इसके हिस्टोग्राम बना के आ जाओ और उसके मिड पॉइंट को जोड़ के आ जाओ बस। लेकिन बोलता है विदाउट हिस्टोग्राम, तो पहले यहाँ पे क्या निकालने पड़ेंगे आपको, मिड पॉइंट, और ये तो फ्रीक्वेंसी रहेगी पर इन दोनों का कर्व बना के आ जाओ। प्रॉब्लम ये है कि सर ये मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिए है ना, हर बार कैसे ऑलरेडी निकलेगा। अगर मैं आपको कर्व दूं 0 से 15 तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 15 से 30, 30 से 45, इसका मिड पॉइंट क्या होंगे सबके, बताओ कैसे निकालोगे। 15। फॉर्मूला लिखो जी मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। किसी भी क्लास की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मान लो ये क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 20, अपर लिमिट क्या है 30, प्लस 30, ये फॉर्मूले में पुट करो डिवाइड बाय 2, कितना आया 50/2, कितना होता है 25। 25। तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी। क्लास का आपका निकाल रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल क्लास आ जाए, आप ओरली नहीं निकालोगे, आप क्या करोगे ये फॉर्मूला लगाओगे। जब इसको देखो 0 + 10, 0 + 10 कितना हुआ 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, और फिर चेक करो एक तो 5 आ गया, बाकी सब में चेक करो गैप कितने कितने का, 10-10 का, तो 10 का गैप यहाँ पे ले आओ, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, हर एक की निकालने की जरूरत नहीं पड़ा करेंगे, पहले की निकाल लो दूसरे की निकाल लो, फिर वही फॉलो करते रहो, ठीक है। अब इसको मैं इसके साथ में ये लिख लो
सेक्शन बी का हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेकिन कैसे? विदाउट हिस्टोग्राम। समझ आ रही है? विदाउट हिस्टोग्राम। आज भी देखो समझ आ गया कंसेप्ट? यस सर। अभी होगा कुछ तो लिख देते। सेक्शन बी का निकालो, कुछ तो लिखते हो बेटा। विच सेक्शन बी का विदाउट हिस्टोग्राम निकालना। हाँ, विदाउट हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, सही से अरेंज कर दे, कुछ ना करो, कुछ नीचे रखियो। अगर हमको पहले मार्क्स लिख लो। एक बात याद रखनी है, अच्छा एक गलती रहेगी उसमें, जो पुराना वाला हिस्टोग्राम था ना, वो यहाँ पे यहाँ तक ऐसे आपका आ रहा था, ये था ना ऐसे यहाँ तक आ रहा था। तो देखो सारे हिस्टोग्राम के जितने भी पॉइंट्स हैं, तो कॉपी नहीं ना आपके पास, हिस्टोग्राम के जितने पॉइंट्स हैं वो सारे मिड पॉइंट को ही मिल रहे थे ना आपस में। बताओ मेरे को, हर एक बार ग्राफ के मिड पॉइंट को मिल रहे थे ना। तो जहां पे ऐसे चल के ऐसे ऐसे करके यहाँ पे खत्म हुआ ना, ये वाले लास्ट बार ग्राफ पे और ये पहले बार ग्राफ पे, तो आपको उसको अगले, ये लास्ट क्लास क्या थी आपकी 40 से 50 ना, और ये 0 से 10 यही था ना, जो भी बताया मैंने। हाँ जी। आपको इसको आगे तक नीचे तक लेके जाना। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये नीचे तक कहाँ तक लेके जाएं, इसको अगला है 60 तक लेके जाएं, 65 तक लेके जाएं, 70 तक लेके जाएं, कहाँ तक लेके जाएं, इसके बाद इसको ज्वाइन करना नीचे तक, इसको भी ज्वाइन करना पीछे तक। कौन दिमाग लगाएगा और बताएगा? बताओ, पूछा मैंने। बानी अर्शी क्या पूछा मैंने? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने बनाया, सबके मिड पॉइंट ज्वाइन किया ना आपने? यस सर। ये मेरे को लाइन एक्स एक्सिस तक यहाँ से और एक्स एक्सिस यहाँ तक ज्वाइन करनी है। तो ये कहीं भी ज्वाइन कर लूँ कि कोई उसमें हो, आपको लग रहा है कुछ होना चाहिए? लगाओ दिमाग। कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा ये सारे देखो, ये कहाँ पे था? ये 5 पे था, अगला 15 पे था, उसके बाद 25 पे था, फिर 35 पे था, और ये 45 पे था ना। यस। तो ये तो सर इक्वल इक्वल गैप है सब में, तो फिर लाइन नीचे 55 पे जाएगी, मतलब आपका नीचे जो गैप है 50-60 का, लेकिन लाइन कहाँ जाएगी? 55। बात पकड़ में आई? यस सर। नीचे जो गैप लिया है वो इंटरवल्स है, लेकिन ये जो ग्राफ बन रहा है ये किस पे बन रहा है? ये तो मिड पॉइंट में बन रहा है ना। अच्छा तो ये कहाँ पे जाएगा फिर? ये भी ज्वाइन करेंगे, ये बताओ ये कहाँ पे जाएगा? इसका पीछे ले जाओ, ये इंटरवल है 0 से 10, तो यहाँ भी 0 से 10 ही होगा। ये कहाँ पे जाएगी बताओ? ये माइनस होगा, -0 से 10। बताओ कहाँ पे ज्वाइन, इसको कहाँ पे ज्वाइन करूँ नीचे? बता बानी। -5। -5 बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम 5 -5 5 15 मिड पॉइंट्स ले रहे हैं ना, तो ये भी मिड पॉइंट में ज्वाइन होगी। ठीक है अर्शी? ओके सर। ज्वाइन कर लो, और पिछले पैराग्राफ में ये -5 तक लेके जाओ, 55 तक लेके जाओ, लेकिन लिखना 50-60 है। ठीक है? ओके। अब आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। अगर विदाउट बनाना हिस्टोग्राम तो क्या कर सकते हैं? 0 से 10, पहले तो बना लो ना क्या है। फ्रीक्वेंसी लिखो। अब मैं कह रहा हूं विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है, तो क्या हम बना सकते हैं, लेकिन हमको एक चीज और चाहिए। क्या चीज? मिड पॉइंट। ठीक है, बताओ जी मिड पॉइंट क्या निकाले थे आप लोगों ने? 5, 5, 15, 25, 35, 45। अब इसमें ना आपके पास दो ऑप्शन है, पता है क्या? पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था कि हिस्टोग्राम बनाना था, तो आप गैप कितने का लेते? 0,
10 20 ऐसे लेते हैं ना, और उसमें बनाते हैं, क्योंकि ये वाला गैप हिस्टोग्राम में तो ये वाला लेना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी। उनको जब विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है, हमें ग्राफ पे एक तो ये बनाना है और एक तो ये बनाना है। क्या इसकी जरूरत है हमारे, हमें सिर्फ ये चाहिए। इसमें हमारी मर्जी है कि हम जो एक्स एक्सिस पे लेना है, अगर ये लेना है तो ये ले सकते हैं, वरना इससे भी काम चल जाएगा। दोनों ऑप्शन रहते हैं। अगर विद हिस्टोग्राम बनाना है तो मजबूरी है, सिर्फ ये ले सकते हो, क्योंकि हिस्टोग्राम इसके बीच में बनता है। 0 से 10 का एक बनेगा, 10 से 20 का एक बनेगा, ऐसे 1 2 3 4 5 हिस्टोग्राम चिपके बनेंगे। लेकिन जब विदाउट हिस्टोग्राम है तो मर्जी है, तो आप ये वाला भी तो ले सकते हो, एक्स एक्सिस पे ले सकते हो ना। 0 के बाद मैं गैप ले रहा हूँ सीधा 5 का और 15, कितना हो गया ये, 25, और यहाँ पे बनेगा किंग। समझ आया, क्योंकि बराबर नहीं है ना सारे, पहला वाला बराबर नहीं है ना। आरसी कंसेप्ट समझ आया मैंने क्या बोला? इसमें दोनों ऑप्शन है, 0 से 10 भी ले सकते हो या फिर ये वाला डायरेक्टली ले लो। अगर मैं 0 से 10 लेता, मान लो ये मेरा पहला गैप कितना है, अभी तो 5 ही रहना है। यहाँ पे कितने कितने का गैप लोगे, 5 9 15, तो यहाँ पे 2 पे ले ले। सर सममित अंक बनाना होता है सारे बार ग्राफ में? नहीं, बताया तो था पिछली बार, याद कर क्या बताया था। जिसकी मेजरमेंट जो अनइक्वल होती है उसके लिए। पहली मेजरमेंट और बाकी सारी मेजरमेंट अनइक्वल होती है, कभी ये मेजरमेंट अनइक्वल नहीं हो सकती। ये तो स्केल हो गया ना आपका। हाँ, अलग होगा तब किंग बनाना। देख पिछले अभी जो पहले हिस्टोग्राम मिटाया मैंने, वहां किंग बनाया था क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे सारी बराबर थी कि नहीं बराबर थी? ठीक, यहाँ पे अनइक्वल है ना, पहली अलग है बाकी सारी अलग है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो पहला ग्राफ है 0 से 5 ना होके ऐसा वाला लिया होता 0 से 10, तो ये वाला पॉइंट कहां मार्क करता मैं? 5, ये रहा 5, तो ये 5 में 10 पे मार्क करता क्या इस जगह पे? करते नहीं, यहां से तो ऐसा ग्राफ हिस्टोग्राम बनता है ना, 0 से 10 तक तो हिस्टोग्राम बनना है। हाँ, तो क्या मार्क होता है इसके बीचों बीच? हाँ जी। तो मतलब अगर ये 0 से 10 लिया होता तो मैं पॉइंट 0 से 10 के बीच मतलब 5 में मार्क करता। बात पकड़ में आई? क्योंकि ये पॉइंट 5 के लिए है, 0 से 10 के मिड पॉइंट के लिए है। तो अब तो हमने 10 नहीं लिया ना, अब तो हमने लिया ही मिड पॉइंट है, तो हम सीधा यहीं पे मार्क कर लेंगे 5 पे ही। अब मिड पॉइंट का मिड पॉइंट मत ले लेना बैठ के। समझ आ रहा है पानी की नहीं? आ गया। अब ये मिड पॉइंट नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी मिड पॉइंट का स्केल बनाया है। लेकिन अगर स्केल हिस्टोग्राम का बनेगा तो क्या करोगे, उसके मिड पॉइंट पे मार्क करना, वहां मार्क मत करना। समझ आई बार आरुषि, बात समझ आई मेरी? ठीक है। यस सर। ले लो 19, 25 के लिए 15, 35 के लिए 10, 45 के लिए 1, और इनको आपस में स्केल से ज्वाइन करना है। काम करो, फिर मेरे को उसकी एक्स एक्सिस की ज्वाइनिंग बताना। आज ही कल ये वाली कॉपी साथ लेके आइए ताकि ये देख लो क्या गलतियां है। ओके सर। क्योंकि आप लोग क्या लिख रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये करने के बाद मेरे को आप लोग बताओगे इसकी एक्स एक्सिस की ज्वाइनिंग कहाँ तक करोगे। हाँ जी वीर जी, कर लिया। आप बताओ इसको अगर मेरे को ज्वाइन करना होगा एक्सिस तो कहाँ लेके जाऊँ? 55।
तो 55 अगला क्लास इंटरवल, अगला स्केल बनेगा कि मिड पॉइंट होगा? स्केल बनेगा। 5, तो ये कहाँ तक ज्वाइन करोगे, ठीक है। हाँ लेकिन जी। अगर क्लास होता 50 से 60 तो मिड, पिछले क्वेश्चन में अपने मिड पॉइंट में ज्वाइन किया था, स्केल पे ज्वाइन नहीं किया था, याद है? हाँ पिछले जी। उसमें आपने यहाँ ज्वाइन किया था इस जगह पे, क्योंकि स्केल 40 से 50 या 50 60 का, तो ये दिमाग लगाना है। अगर स्केल सही चल रहा है तो स्केल पे ज्वाइन कर दो, अगर स्केल ये चल रहा है ये वाला, तो इसके मिड पॉइंट्स पे ज्वाइन करोगे। अच्छा, इसको कहाँ ज्वाइन करोगे? अब ये 5 पे है तो ये -5 तक जाना पड़ेगा, तो स्केल बनाओ पीछे। -5। स्केल देखिए इधर कहाँ पे बनाऊं मैं -5? एक मिनट बात सुनो पहले। पिछले में 0 से -10 तक का स्केल था, क्यों? क्योंकि स्केल 10 10 कर दिया, इसमें स्केल ही -5 बन जाएगा और इसके बाद ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा 5 पे। स्केल लिख लो, x का क्या लिया है? 5 मार्क्स, नहीं 5 मार्क्स नहीं है, 10 मार्क्स है। ये गलत हो गया। देखो स्केल कितने का? 10 10 का स्केल है ना आपका, कि 5 का स्केल है? बताओ स्केल कितने का है x का? 10। तो ये गलत बना दिया ना, मैंने बताया भी नहीं आपने। ये 5 थोड़ी होगा, 10 10 का है, तो ये -10 होगा कि नहीं होगा? -10। ये फिर यहाँ तक मार्क नहीं होगी, ये कहाँ तक मार्क होगी? इसके मिड पॉइंट तक, क्योंकि 5 तक जानी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का रिश्ता मिड पॉइंट से होता है। अच्छा, y का स्केल लेंगे 2 स्टूडेंट्स। अच्छा, किसी क्वेश्चन में आपको ये ना गिवन हो, ये मार्क्स ना गिवन हो, डायरेक्टली मिड पॉइंट दे दी हो और बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो क्या ये निकालोगे आप? ये चीज बताओ। पानी पहले कंप्लीट करना दूंगा। बोलो। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली मिड पॉइंट ही दे दिया हो तो क्या ये निकालोगे आप? इसकी जरूरत पड़ेगी फिर आपको? नहीं। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत क्या थी? मिड पॉइंट निकालने के लिए यूज किया। मिड पॉइंट निकालने के बाद इसको देखा आपने? नहीं। जब क्वेश्चन में डायरेक्टली मिड पॉइंट दे देगा तो ये निकालने मत बैठ जाना, आपको डायरेक्टली बनाना है। ये सिर्फ पता कब चाहिए होता है? ना ये बार ग्राफ में चाहिए, ना ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में चाहिए, ये सिर्फ चाहिए हिस्टोग्राम में। और जब तक हिस्टोग्राम नहीं है तब तक हमें इसकी जरूरत नहीं है। नहीं है। हिस्टोग्राम है तो हमें इसकी जरूरत है। अगली क्लास में मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। आज मैंने सिखाया कि अगर ये पता हो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, अगले क्लास में सिखा दूंगा मिड पॉइंट पता है तो ये कैसे निकालेंगे, वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। वो आपको शायद आने की जरूरत पड़ेगी, इसको जरूरत नहीं पड़े आपको। अब इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये y लिखना मत भूलना, ये x लिखना मत भूलना, हेडिंग डालना मत भूलना, हेडिंग के मार्क्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूरा लिखना। और पॉलीगॉन का मतलब होता है स्केल से ज्वाइन करना। कोई फ्री हैंड से मत कर देना। मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो, इसमें कितने पॉलीगॉन्स बनाने हैं? 1 मिनट। कितने पॉलीगॉन बनाने हैं? पता नहीं पानी करती क्या रहती, काम ही नहीं खत्म होता इसका। हाँ, अब बोलो। हो गया? हाँ जी। तो क्या कर रही होती साथ साथ? हाँ काम ही कर रही थी। कौन सा है? हो गया? बोला आज एक जो कितने पॉलीगॉन्स बनाने हैं? क्वेश्चन 7 में वीर जी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसको 0.5 से 6.5 में पहले करेंगे। एक काम तो बानी ने बिल्कुल सही बताया कि ये इनकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस करेंगे, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ पॉलीगॉन कितने बनाने हैं? ये 2, टीम ए और टीम बी। 10। वैसे तो दो बनाने हैं। 10 कैसे? 2 बनाने हैं वैसे, लेकिन 10 बनाएंगे हम, ये क्या बात हुई? 10 मतलब मैंने उसमें से बोला कि कितने नंबर्स हैं, वो रो के हिसाब से बोल दिया, सिर्फ रो के हिसाब से बोला। पॉलीगॉन कितने? इस पूरे को पॉलीगॉन बोलते हैं। तू हाँ पॉइंट्स जी। बता रही है, मैं पॉइंट्स थोड़ी पूछ रहा हूँ। 2 पॉलीगन। 2 पॉलीगन। 2 पॉलीगॉन आप एक ही स्केल पे बनाओगे कि अलग अलग स्केल पे बनाओगे? अलग अलग स्केल पे। सेम पे बनाने, सेम पे। तो सेम पे कैसे बन जाएंगे 2 ऐसे अभी पॉलीगन? बनाऊंगा मैं इसमें। इसका सेक्शन बी हमने बनाया। हाँ जी। अब सेक्शन ए में मेरे को मिड पॉइंट बताओ क्या आएंगे? 5
15 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी बताओ। हाँ जी, 3, 9, 17, 12, 9। तो पहले एक बना लिया करो पूरा, लेकिन हाँ। एक बनाने का पूरा ज्वाइन करके छोड़ा करो, खाली पॉइंट बना के मत छोड़ देना, वरना पहले के और दूसरे के पॉइंट मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो अब इसका पॉइंट क्या है, 5 और 3, तो ये रहा 5, 5 पे कितना है 3, ये रहा 3। हाँ जी। तो अगर आपने लाइन नहीं बनाई होगी तो ये वाला पॉइंट ये मिक्स नहीं हो जाएंगे आपके, है ना। आप अलग अलग, ये तो सारा मैसी हो जाएगा सारा कुछ। अरे मैसी नहीं, रुक तो सही। 15 का 9 देख तो सही पहले, ये रहा 9, ठीक है। 25 का 17, 35 का 12 और 45 का 9, 9 ये रहा, ठीक है। एक काम करना है, या तो अलग अलग पेन यूज कर लेना, या एक को स्ट्रेट लाइन, एक को डॉटेड लाइन। देखो ब्लैक पेन से करता हूं, स्केल से ही। डॉटेड लाइन समझते हो, हाँ जी। ताकि अलग अलग हो जाए। देखो क्या मैसी हो रहा है ये, नहीं। मैसी तब होगा जब खाली पॉइंट बना के छोड़ दोगे, लाइन नहीं बनाओगे। एक को डॉटेड लाइन बना दी, एक को स्ट्रेट लाइन। फिर अब इसका भी स्केल इंडेक्स बनाना पड़ेगा, स्केल नहीं इंडेक्स। हाँ जी। तो बचपन में पाई चार्ट करते थे ना, इंडेक्स वाले थे। अब ये लाइन कौन सी हुई, सेक्शन बी, और ये लाइन कौन सी हुई, सेक्शन ए। समझ गए क्या, कि पढ़ने वाले को सब कुछ इन्फॉर्मेशन साइड में दी हो, जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, समझ गए हो। हाँ जी। 7 होमवर्क में करोगे वो ऐसे ही करोगे कि नहीं, कैसे? में मिड पॉइंट लोगे कि हिस्टोग्राम लोगे, चेक करो क्वेश्चन में क्या मांगा है, विद हिस्टोग्राम है विदाउट हिस्टोग्राम है, बताओ। पहले मेरे को आंसर कर दिया करो, नोट करने का टाइम मिल जाया करेगा पानी। नोट नहीं कर रही, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ये लास्ट में दिखाओ। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। यार मैं पूछ रहा हूँ, मिड पॉइंट से बनाओगे, विद हिस्टोग्राम बनाओगे विदाउट हिस्टोग्राम बनाओगे, विद हिस्टोग्राम। क्या लिखा है विद हिस्टोग्राम बनाओगे, विदाउट हिस्टोग्राम भी नहीं लिखा सर वही तो विदाउट हिस्टोग्राम लिखा है। क्या सर? कहाँ लिखा है हिस्टोग्राम? खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो मतलब खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चाहिए, तो ये सर चाहिए। विदाउट भी तो नहीं लिखा। बेटा खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब होता है विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स एक्सिस पे ये क्लास इंटरवल वाले गैप लोगे कि इसके मिड पॉइंट वाले गैप लोगे, क्लास इंटरवल नहीं, दोबारा मिड पॉइंट बोलना। वाले, मिड पॉइंट वाले। क्यों, क्योंकि जब विदाउट हिस्टोग्राम बनाओगे तो ये मिड पॉइंट वाला हाँ। गैप है क्या, नहीं समझ आ रहा। समझ गई। तो आप चाहिए तभी तो बताया, अभी तो बताया, ये इधर देख बोर्ड पे देख ही नहीं, कॉपी है पता नहीं क्या है इसकी। बोलो। बनाना है तो ये चाहिए, जब हिस्टोग्राम नहीं बनाना तो ये क्या करना है, फिर कैंसिल। ये वाला लोगे ना। हम्म। अब आपकी क्लास क्या बनेगी, पहली क्लास क्या बनेगी, 0.5 से 6.5, अगली क्लास 6.5 से 6.5 से 12.5, 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 4 बता दो मेरे को, 18.5 से 18.5 से 24.5। अब इसके मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट भी तो निकाल लेना। इसके L प्लस U अपॉन 2। मेरे को पहले क्लास का मिड पॉइंट निकाल के बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। 0. हाँ जी, 0.5 प्लस 6.5, 6.5, 7/2। यस सर, मेरा भी वही आ रहा है। हाँ। ग्राफ पे 7/2 लिखोगे यहाँ पे आप मिड पॉइंट की जगह 3.5। नहीं, 3.5। डेसिमल में आएगा ना। 3.5। अब इनमें देखो कितने कितने का गैप है, ये 6.5, ये 12.5, ये 3.5, कितने कितने का गैप है,
6 पॉइंट्स का गैप है। 6 पॉइंट, तो यहाँ भी 6 से गैप कर दो। 6 और 3 कितने हो गए? 12, 12। 9, 9.5 प्लस 6 कर दो, कितना होगा? 13.5, 21.5। चेक करो सबके, सब कुछ बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिर्फ पहले का निकाला करो, फिर सबका गैप चेक कर लो। जो इनका गैप है ना, लोअर अपर लिमिट का गैप है, वही गैप से ऐड कर दिया करो। 6 का गैप है ना सब में, सब में 6 ऐड कर दो। देखो सब में 6 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी समझ में आया कि कैसे हो करना रहा है? है। जी, एक सेकेंड, आपने 9, अच्छा ठीक है। बेटा 6 का गैप है ना, पहले एक का निकाल, हाँ। या तो सबका निकालो। पहले इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2, इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2, इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2, इसको ऐड करके, आंसर तो सबकी मिल जाएगा। या शॉर्टकट ले लो, एक को कर लो और सबका गैप चेक कर लो। गैप सबका 6 का आ रहा है, तो 6 के गैप से क्या कर दो? ऐड करते रहो। ऐड। अब आपकी जो एक्स एक्सिस का स्केल बनेगा वो ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होमवर्क में है, ठीक है। और 8 और 9। 9 आपके होमवर्क में है। 8। नहीं, 9 भी होमवर्क में नहीं है, बस 7 ही होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9 में अगली बार कराऊंगा, वो थोड़ा टफ है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो यहाँ तक होमवर्क कंप्लीट करके आरशी कल तक खाली एनसीईआरटी का करके ले आइयो, आरएस परसों तक कर लियो बेशक। ठीक है बेटा आरशी, यस सर। खाली एनसीईआरटी